मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से फोन पर बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई और हौसला आया। उसके बाद उसी देवनी उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो, हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पेड़ पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे मतदान के लिए, ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, से अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवनी उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए विधानसभा राजस्थान के 2028 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल के समर्थन देता हूँ। जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हे जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी, टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी का जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रोत उसके साथ खड़ा है, हारोती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे, आने वाले समय में चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर बस लेंगे, मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से गुजर मीणा उनके मतभेद थे, मनभेद थे, और जिस तरह से मैंने काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुजर मीणा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता के, भाई हनुमान जी आप भी बड़ा दिल करके दोनों भाई उनियारा में एक मंच में आ जाना। अगर आप दोनों रविंद्र भाटी, हनुमान बेनीवाल दोनों एक मंच में आ गए तो ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि जाट और राजपूतों के 2 नेता एक साथ खड़े। साथियों, उसने यूथ के दम पर अपना माहौल बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों सीटों पर राजकुमार रोत की पार्टी को जिताना। मेरे भाइयों, ये जो हनुमान बेनीवाल है, ये जो राजकुमार रोत है, ये जो नेता है, हो सकता है इनमें कोई कमी होगी, क्योंकि कमी तो भगवान में भी रही है। अगर कमी नहीं हो आदमी में तो हम भगवान बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गांव में एक कहावत है, ना मामा से तो काना मामा ठीक है। ये जो दुनिया में तुम्हें नेता नांगड़े दिख रहे हैं, ये जो नील लगा के दिख रहे हैं, और मुझे जब दुख हुआ जब चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ उसके विधान लोकसभा में पहुंची, वहाँ और लोग भी उसके लोकसभा में पहुंचे। इसलिए मेरे युवा साथियों, 84 में भी और जिताना, सलूमर में राजकुमार रोत को जिताना, और खीवसर में सभी जाट भाइयों से निवेदन है, ये डमी कैंडिडेट है, ये जो एजेंट है बीजेपी कांग्रेस के डांगा और ये रतन चौधरी, इनको हराकर मेरे बड़े भाई हनुमान को जिता कर लाना। क्या नरेश मीणा का कांग्रेस से संबंध पूरी तरह टूट चुका है? पूरी तरह से टूट चुका है।
विधानसभा में चुनाव अगर जीतता हूँ और जिन शेरों का, जिन टाइगरों का, इन महान पुरुषों का नाम मैं ले रहा हूँ, अगर ये सच्चे मन से एक साथ बैठे तो हनुमान बेनीवाल का सपना पूरा करेंगे। रविंद्र भाटी जिस मकसद से राजनीति में आया, जीत कर आया, उस रविंद्र भाटी का मकसद पूरा करूंगा। यहाँ पर जो राजकुमार राउत का जो मकसद है आगे जाने का, उस मकसद को पूरा करूंगा। जूनियर में हो गया राजनीति में, उम्र में राजकुमार, मैं हनुमान से छोटा हूँ लेकिन राजकुमार से बड़ा हूँ, मैं रविंद्र से बड़ा हूँ, लेकिन उम्र में राजनीति में मैं छोटा तो हो गया, जूनियर हो गया, तो मैं जूनियर बनकर ही भाई रविंद्र को राजनीति में बड़ा भाई मानूंगा। भाई हनुमान जी हमसे राजनीति में भी बड़े हैं और हमसे उम्र में भी बड़े हैं। हम सब लोग एकजुट होकर इस राजस्थान नामांकन पत्र नहीं किए जाएंगे।